नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास की एक क्लास। और प्राचीन इतिहास की एक क्लास हो जाती है, इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ मिल जाते हैं क्वेश्चन भी। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी कराएंगे और थ्योरी के बाद जो है हम आपको इसके कराएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है कुछ इसमें वन लाइनर की फॉर्म में दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें वैसे दिए गए हैं। तो आपको सारे को देख लेना है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी सभी परीक्षा के लिए। इतिहास से जो एंशिएंट हिस्ट्री है उससे आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो सब हम आपको बताएंगे। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि किसी और के पास भी हमारी वीडियो पहुंच जाए। तो यहाँ हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। ठीक है, इतिहास को हिस्ट्री कहा जाता है, ये सब जानते हैं। इतिहास को तीन भागों में देखा जाता है, तीन भागों में जो है बांटा गया है। एक हो जाता है आपका प्रागैतिहासिक काल, एक हो जाता है आधे ऐतिहासिक काल और एक हो जाता है ऐतिहासिक काल। इतिहास के जो है तीन भाग किए हुए हैं और इन तीन भाग में से जो है आपको मिल जाते हैं इनके अलग अलग भाग। ठीक है, सबसे पहले पुरापाषाण काल आ जाएगा, ये प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है, इसको चार भागों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। इनसे जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। आदि ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो इसमें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है, कांसा युग आ जाता है और एक हड़प्पा सभ्यता आ जाती है। ये हो जाता है आदि ऐतिहासिक युग। इसके बाद आ जाता है आपका ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले प्राचीन काल आ जाएगा, मध्यकाल आ जाएगा, आधुनिक काल भी आ जाता है, नेहरू काल, और इसके बाद आपका पूरे विश्व का जो हिस्ट्री है वो भी इसमें दे दी जाएगी। तो चलिए एक एक करके शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सभी चीज़ों को हमको देखना है, वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपको जो है देख लेना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले बात की गई है अतीत के अध्ययन को इतिहास कहलाता है। जो अतीत का अध्ययन है वो जो है इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक आपसे पूछे जाते हैं तो ये हेरोडोट्स हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं इतिहास के जनक। ये क्वेश्चन है जो कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा भी गया है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। ठीक है, मानव जाति का जो पालना है वो अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, जबकि सभ्यता का पालना ये एशिया महादेश को कहा जाएगा। इतिहास को तीन खंडों में बांटा गया है। ठीक है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इतिहास को जो है तीन खंडों में बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक काल हो जाता है, एक आधे ऐतिहासिक काल हो जाता है और एक आपका ऐतिहासिक काल हो जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे हम आपको कराने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, यानी प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को भी रख सकते हैं। ठीक है, उस समय जो है मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था और केवल पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं उनसे उसकी जानकारी मिली है। उसमें कौन सा हो जाएगा, तो पाषाण काल आ जाता है, यानी स्टोन एज। ठीक है, पाषाण काल को स्टोन एज कहा जाता है। वह समय जब मानव पत्थर के औजार और हथियारों का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। ठीक है, पाषाण यानी पत्थर, और पत्थर का काल जब था जब पत्थर के ही औजार और हथियारों का उपयोग करता था मानव। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। ये ईयर आपसे पूछ लिया जाता है, कब की थी। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज तो ये की थी 1863 में। भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो अलेक्जेंडर कन्निंगम को कहा जाता है। ठीक है, ये भी कई बार आपसे पूछा ही जाता है, वनडे एग्जाम में काफ़ी ट्रेंड करते हैं क्वेश्चन। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का पुरातात्विक जो संग्रहालय है ये हो जाता है इंदिरा गांधी संग्रहालय। और ये किसके अधीन है, तो ये हो जाता है आपका संस्कृति मंत्रालय के अधीन। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण की बात करेंगे तो ये हो जाता है क्रिश्चियन थॉमस ने इसका नाम किया था, मिलने वाली धातु के आधार पर। लिखावट के आधार जो इसका नामकरण किया गया था वो जॉन ब्रूस ने किया था, लिखावट के आधार पर। और इस तरह से पाषाण काल चल रहा है तो पाषाण काल के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। तो पाषाण काल को चार भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, जब उसको पढ़ा गया तो उसको चार भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बांटा गया पूरा पाषाण काल। ठीक है जी, पाषाण काल था, उसके अंदर जो पूरा पाषाण काल यानी बहुत पुराना जो पाषाण काल था वो आ जाता है। इसको कहा जाएगा पैलियोथेलिक पीरियड, इसको जो है कहा जाएगा। और ये कितना पुराना हो जाता है, तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व का जो काल हो जाता है उसको पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाएगा।
इसकी और डिटेल की बात करेंगे तो ये हो जाता है यह इतिहास यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। ठीक है, इस समय का जो मानव है वो खानाबदोश यानी खाद्य संग्राहक था, अर्थात उसके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। उसका जो है और कोई उद्देश्य नहीं था। उस समय केवल उसको अपना खाने के लिए पेट भरना था और वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग थी। आग की जो खोज है वो कब हुई है तो ये आपको पता लग गया, पूरा पाषाण काल में हुई है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो जाती है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था। तो मनोरंजन के साधन भी चाहिए थे लोगों को, खाली बैठे थे, कुछ काम नहीं था तो कुछ ना कुछ तो चाहिए था। तो इसलिए जो है उन्होंने चित्रकारी करना भी शुरू कर दिया था। भीमबेटका की गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। ये भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं तो ये मध्य प्रदेश में हो जाती है भीमबेटका की गुफा, और वहाँ जो है पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। ये मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज जो रायसेन जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं। ये एमपी में हो जाती है, और एमपी में भी कहाँ है तो ये हो जाती हैं रायसेन जिले में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद आ जाता है हमारा जो दूसरा है, चार भागों में पाषाण काल को तोड़ा गया है। पहला पूरा पाषाण काल हो गया, अब दूसरा हो जाता है पाषाण काल। इसको कहा जाएगा मेसोलिथिक पीरियड। और ये जो हो जाता है ये हो जाता है आपका 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है मध्य पाषाण काल। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी है वो मिली है कर्ल साइल से। करसाइल ने 1867 ईस्वी में इसको दिया था। ठीक है, ये जानकारी मिल जाती है करसाइल से। करसाइल ने 1867 में इसको दिया था। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है पुरापाषाण काल से, तो यह पुरापाषाण काल के बाद का काल था। और इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, यह हथियार की वजह से जो है, हथियार छोटे होते थे, स्टार्टिंग की थी बनाने की हथियारों की, तो इसलिए जो है उसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस समय के मानव की जो सबसे प्रमुख कार्य थी वो थी अंत्येष्टि या संस्कार करना। ठीक है, ये इसका कार्यक्रम हो जाता है। इस समय के मानव की सबसे बड़ी प्रमुख जो कार्य था वो था अंत्येष्टि करना। सारी चीज़ें आपको बताएंगे इसी वीडियो में। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे बड़ा अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा महदहान नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ये जो है उसी समय का है। ठीक है, जो आपका हो जाता है पाषाण काल, तो ये पाषाण काल के समय का ही हो जाता है। महदहा और सराय नाहर, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं प्रतापगढ़ में। और ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि महदहा कहाँ है। ठीक है, सराय नाहर कहाँ है तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, ये भी आपका सबसे पहले पूछ लिया जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा, नव या फिर उत्तर पाषाण काल। ठीक है, ये तीसरा हो जाता है उत्तर पाषाण काल, और इसको कहा जाता है लियोथिक पीरियड। ये हो जाता है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक इसको जो है माना जाता है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी है वो मिल जाती है आपकी सर जॉन लुबाक ने 1865 में इसको जो है प्रस्तुत किया था। इन्होंने जो है जो लोग थे इन्होंने काफ़ी खोज की है उस समय, और इनकी वजह से जो है आज हमें ये चीज़ें जानने का मौका मिला है कि उत्तर पाषाण काल भी था, पूरा पाषाण काल भी था, ठीक है, मध्य पाषाण काल भी था। उस समय लोग रहते थे, किस तरह से रहते थे, तो ये सब इन्हीं की बदौलत है। इस काल के इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि एवं पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, ये कब किया गया था तो नवपाषाण काल में ये सब शुरू किया गया था। ठीक है, नवपाषाण काल में जो है आपने स्थायी आवास बना लिए थे, साथ ही कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। और मानव की जो सबसे बड़ी खोज थी, जो क्वेश्चन बनता है सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, मानव ने इस काल में पहिए तथा मन का घड़ा का भी आविष्कार कर लिया था। पहिए का जो आविष्कार है ये आपसे कई बार पूछा जाता है। आग का जो आविष्कार है वो भी आपसे पूछा जाता है। तो आग का जो आविष्कार हुआ है वो पाषाण काल में हो जाता है, और पहिए का आविष्कार हो जाता है नवपाषाण काल में। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद हो जाता है कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले मिले हैं। ये जो संगनकल्लू जो स्थान है, यहाँ से राख के टीले के जो है प्रमाण मिले हैं। और ये राख के टीले जो है क्वेश्चन इतना ट्रेंड करता है, सभी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये संगनकल्लू कहाँ है तो ये हो जाता है कर्नाटक के मैसूर में। संगनकल्लू हो जाता है जहाँ से राख के टीले के प्रमाण मिले हैं, और ये स्थान हो जाता है नवपाषाण कालीन।
पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़, भारत में जो आदमगढ़ है ये एमपी में हो जाता है। और बागोर, बागोर कहाँ है? तो बागोर आपका राजस्थान में हो जाता है। एमपी, आदमगढ़ एमपी में है और बागोर जो है राजस्थान में। वहाँ से प्राप्त हो जाते हैं आपके पशुपालन के साक्ष्य। इसके बाद नोट जो है थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करेंगे, नोट दिया गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हम आपको देने वाले हैं। मेहरगढ़ की बात करेंगे, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है इस समय, आज की बात। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ और गेहूं की जो है ये मिली है। कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, जौ मिले हैं और एक गेहूं के जो प्रमाण मिले हैं, तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ जो है वर्तमान में पाकिस्तान में हो जाएगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। एक बुर्ज होम जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। बुर्ज होम यह कश्मीर में अवस्थित हो जाता है, यहाँ गर्त आवास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। ये कहाँ हो जाएगा? तो कश्मीर में हो जाता है। जो गड्ढा घर बनाए जाते थे नीचे, ठीक है, उनको जो है गर्त आवास कहा जाता है। ये मिले हैं बुर्ज होम से। गुफ कराल की बात करेंगे, यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण मिला है गुफ कराल से, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा कोलडिडवा, ये भी काफ़ी पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। कोलडिडवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कब का मिला है? तो 6000 ईसा पूर्व का मिला है। चावल का साक्ष्य मिला है उत्तर प्रदेश में, कहाँ से? तो ये मिला है कोलडिडवा से। कोलडिडवा हो जाता है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का हो जाता है बेलन घाटी स्थित, ठीक है। और यहाँ जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं 6000 ईसा पूर्व के। चिरांद की बात करेंगे, यह बिहार के सारण जिले में हो जाता है चिरांद। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बिहार के सारण से हड्डी के जो उपकरण है वो प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद हो जाता है लोहरादेव। लोहरादेव यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से और 7000 ईसा बीस के जो है मिले हैं, ठीक है। ये प्राप्त हुए हैं, ये कब के हो जाते हैं? तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच के ये माने जाते हैं। इसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट दमदमा। दमदमा से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे वो हैं जो आपकी परीक्षा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इनके जो है वन लाइनर की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो वो भी सभी हम जो है क्वेश्चन सहित आपको कराने वाले हैं। और ये हमारी सीरीज चल रही है अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी संविधान की जो है हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। संविधान की 2 क्लासें हैं, वो आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पर। और इसके अलावा अभी हिस्ट्री की चल रही है, इसके बाद ज्योग्राफी की चलेगी, अर्थव्यवस्था की। सभी की क्लासें जो हैं इसी तरह से चलने वाली हैं। और ये वीडियो हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप और कोई सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सभी यही पूछे जाते हैं। तो यहाँ बात की गई है दमदमा की। यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं। दमदमा की बात हो रही है और दमदमा में क्या हुआ है? तो 3 जो है एक ही जगह एक कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला जो पशु था वो था कुत्ता, ये भी पूछ लिया जाता है। और इसके बाद शुरू हो जाता है आपका ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल यानी इसको कहा जाता है कालकोलित पीरियड, ठीक है। कालकोलित पीरियड हो जाएगा ताम्रपाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, ठीक है, इसलिए इसको जो है ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया था। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता जो है वो काफ़ी विकसित थी और वहाँ जो है ताम्रपाषाण कालीन मिलते हैं। लेकिन लोहे का जो है वहाँ प्रमाण नहीं मिला है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि लोहे के वहाँ से जो है किस किस के प्रमाण मिले हैं? तो तांबे के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, लेकिन लोहे के जो है प्रमाण नहीं मिले हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल है। कौन सा? नवदा टोली। नवदा टोली कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाता है, जिसकी उत्खनन एच डी सांकलिया ने इसको कराया था। इसका जो उत्खनन है वो कराया गया था एच डी सांकलिया के द्वारा। नवदा टोली मध्य प्रदेश का। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मानव के द्वारा जो खोजी गई थी पहली धातु वो हो जाती है तांबा। अब यहाँ से जो है हमारे वन लाइनर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनसे आपके एग्जाम में आते हैं, तो वही हम जो है कराने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है इतिहास का जो जनक है वो कहा जाता है हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाएगा? तो ये हो जाता है एलेक्जेंडर कन्निगम को। पुरातत्व के पिता की बात हो रही है। इतिहास के जनक या इतिहास के पिता हेरोडोटस, भारतीय पुरातत्व का पिता एलेक्जेंडर कन्निगम।
मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर तो ये हो जाता है कुत्ता। कुत्ते को सबसे पहले पाला गया था मानव के द्वारा। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो माइक्रोलिथ हो जाता है मध्य पाषाण काल। इस काल में जो औजार हैं वो माइक्रो साइज के बनाए जाते थे। किस काल में मानव जो है आखेटक यानी शिकारी था? तो सबसे पहले वाला जो काल हो जाता है, जो पूरा पाषाण काल हो जाता है, उसमें जो है मानव शिकारी का रोल अदा करता था। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो चावल का साक्ष्य मिला है ये उत्तर प्रदेश के कोल्डिडवा से। ठीक है, ये हो जाता है इलाहाबाद में हो जाता है कोल्डिडवा, जहाँ से जो है प्रमाण मिले हैं चावल के। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है? सबसे पहली धातु है तांबा, जो मानव के द्वारा खोजी गई है, और वहाँ से जो है फिर औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो जाता है। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, ये सबसे पहले प्रमाण मिल जाते हैं देखने को मेहरगढ़ से। सबसे पहले चावल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ देखने को मिले हैं? तो ये हो जाता है कोल्डिडवा, ये इलाहाबाद में हो जाता है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार हो जाता है आपका पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कई बार पूछा गया है, तो ये हो जाता है नवपाषाण काल में। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किससे लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हो जाते हैं गुफाओं के जो शैल चित्र बनाए गए हैं पाषाणकालीन लोगों द्वारा, पाषाणकालीन मानव द्वारा, इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है भीमबेटका की गुफाएं। राक का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो ये हो जाता है संगनकल्लू, और ये कहाँ हो जाता है? तो ये हो जाता है कर्नाटक में। ठीक है, संगनकल्लू हो जाता है कर्नाटक में, जहाँ से राक के टीले के प्रमाण मिले हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, वो क्या थे रॉबर्ट ब्रूसफुट? तो ये हो जाते हैं एक भूगर्भ वैज्ञानिक और एक पुरातत्वविद हो जाते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं म्याहदाह से। किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है? चाल कोलिथिक, तो चाल ये कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ताम्र पाषाण युग को चाल कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग के त्रियुगीय विभाजन किया था, तो ये किया गया था थॉमसन के द्वारा। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य और लोह युग की त्रियुगीय विभाजन का किया था, तो ये किया था थॉमसन ने। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल, तो ये मिल जाते हैं दमदमा से। ठीक है, तीन मानव के कंकाल ये दमदमा से ही मिल जाते हैं। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? तो ये हो जाती हैं अब्दुल्लागंज रायसेन में, ये हो जाता है मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये हो जाता है संस्कृत मंत्रालय के अधीन। पुरातत्व संरक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन हो जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में स्थित हो जाता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। गैरिक मृतभांड यानी ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो ये हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक है, हस्तिनापुर कहाँ है? तो ये हस्तिनापुर हो जाता है महाभारत वाला, और ये है मेरठ जिले में। ठीक है, गैरिक मृतभांड ओसीपी का जो नामकरण है ये हस्तिनापुर में हो जाता है। इसके बाद उत्खनित जो प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था ये हो जाता है मध्य पाषाण काल में। इसके बाद मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं तो वह मिल जाते हैं आदमगढ़ से। ठीक है, आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिल जाते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो खाद्यान्नों की जो कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी ये हो जाती है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही जो है पहिए का आविष्कार हुआ था, ये भी याद रखना है आपको, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। भारत का मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वो मिला है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो अनाज था वो था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में मिले हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो ये मिल जाते हैं आपके लोहरा देव से। किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाते हैं आपके मेहरगढ़ से। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। इससे बाहर दो क्वेश्चन आपका नहीं जाता है, यही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर या बड़े करके ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आ जाती है नवदा टोली।
नवदा टोली का जो उत्खनन किया था ये किया था HD शांकल्य ने। नवदा टोली कहाँ हो जाएगा ये भी आपको याद रखना है, तो ये मध्य प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है बुर्ज होम से। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो साक्ष्य मिला है बुर्ज होम से मिला है। गर्त आवास के जो साक्ष्य हैं वो भी बुर्ज होम से मिल जाते हैं। ठीक है, बुर्ज होम कहाँ है, तो ये हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव के कंकाल मिले हैं, ये हो जाता है विंध्य क्षेत्र में, तो ये मिल जाते हैं लेखनिया से। ठीक है, लेखनिया से मिले हैं सर्वाधिक मानव के कंकाल। इसके बाद पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का जो अवशेषण है अन्वेषण है वो 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था। ये जो संस्कृति का अन्वेषण किया था 1862 में, तो ये किया गया था ब्रूस फुट के द्वारा। भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है, जो प्राककालीन इतिहास है उसका पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। इसके बाद पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, पुरापाषाण काल को अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये जाता है आपका आखेट युग के नाम से। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी, कृषि कार्य की जो शुरुआत है वो हो जाती है नवपाषाण काल में। ठीक है, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत, तो ये नवपाषाण काल में हुई है। नवपाषाण काल में आपके काफी सारे आविष्कार हुए हैं। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आपका बनता है। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था, तो ये भी हो जाता है नवपाषाण काल में। भारत के किसी स्थल से नवपाषाण काल की जो संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिल जाते हैं मेहरगढ़ से। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिल जाते हैं मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ कहाँ है, तो मेहरगढ़ हो जाता है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित हो जाता है। इसके बाद मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था, तो ये हो जाता है लघु औजार। लघु औजार यानी इसको माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, माइक्रोलिथ इसको कहा जाता था, तो मध्यकाल हो जाता है ये। और इसमें जो है सर्वाधिक प्रमुख जो कारण जो सर्वाधिक प्रमुख लक्षण था वो था इसका छोटे छोटे औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, तो ये प्राप्त हो जाती हैं आपकी गुजरात से। ठीक है, व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां गुजरात से प्राप्त हुई हैं। सवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुई है, तो ये शुरू हो जाती है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, तो इसलिए इनको कहा जाएगा माइक्रोलिथ। ठीक है, बहुत छोटे औजार होते थे। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राज्य में बागोर प्रस्तुत करते हैं, तो ये क्या प्रस्तुत करते हैं, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर। तो ये हो जाता है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, ये आदमगढ़ और राजस्थान से प्राप्त हुए। ये हुए हैं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागोर से मिल जाते हैं। इसके बाद इस काल में मानव के जो अस्थिपंजर हैं वो शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुआ है। सबसे पहला जो अस्थिपंजर मिला है मानव का ये मिल जाता है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के सराय नहता महदा से ये प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे, और वे जो है घरों में रहते थे। ठीक है, ये हो जाते हैं कौन से, ये मेहरगढ़ में बसने वाले लोग हो जाते हैं। इनके घर किसके होते थे, तो इनके घर होते थे कच्ची ईंटों के। ठीक है, ये आपको पता चल गया है। मेहरगढ़ में हो जाते हैं बसने वाले नवपाषाण युग के लोग, ये अधिक उन्नत थे, गेहूं और जौ और रुई उपजाते थे और वे घरों में रहते थे। तो ये हो जाते हैं कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का जो मुख्य स्थल है तो ये हो जाता है बेलारी कर्नाटक में। बेलारी कहाँ है, तो बेलारी हो जाएगा कर्नाटक में। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ये हो जाता है विंध्य क्षेत्र का। तो विंध्य क्षेत्र में हो जाता है लेखनिया। ठीक है, यहाँ पर जो है सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, प्रथम हो जाते हैं ये महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, तो ये हो जाते हैं जॉन मार्शल। ठीक है,
इसके बाद जो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, इनको भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में। नहीं तो फिर इनके लिए हमें अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल जो है इसी में दिखा देते हैं आपको। और अगली वीडियो भी कुछ इस तरह से आएगी, पहले हम उसकी थ्योरी कराएंगे, फिर उसके वन लाइनर कराएंगे और फिर जो है उसके क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा आज की वीडियो का, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जो जनक है वो हो जाता है हेरोडोटस। ठीक है, देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से जो हम इनको करा देते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो ये हो जाता है कुत्ता। ये हो जाता है मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? माइक्रोलिथ उसको कहा जाएगा जहां पर माइक्रो आकार के मिलते थे औजार, और माइक्रो कहाँ है? तो माइक्रो हो जाता है ये मध्य पाषाण काल में। 4 का हो जाता है आपका बी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? तो ये बिताया है पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है? तो मानव द्वारा जो खोजी गई है धातु सबसे पहली हो जाती है तांबा। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? चावल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो ये देखने को मिले हैं आपके कोल्डिडवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आविष्कार है ये मिल जाता है आपको देखने को पुरापाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, और ये क्वेश्चन आगे आ गया है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। नो का हो जाता है आपका बी। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? तो ये जो निवास के प्रमाण मिले हैं गड्ढे में, ये मिले हैं आपके बुरजोम से। बुरजोम कहाँ है? तो ये हो जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हो जाता है बुरजोम, जहाँ से मिले हैं आपके गड्ढा घरों के प्रमाण। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका की गुफाओं में जो है ये शैल चित्रकारी जो की गई है, पत्थरों पर जो पेंटिंग बनाई गई है, उसके लिए प्रसिद्ध हो जाती है भीमबेटका की गुफा। और भीमबेटका की गुफा ये हो जाती है एमपी में, और एमपी में हो जाती है ये रायसेन जिले में। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसी स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? कृषि के अभ्युदय के जो है प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं आपके मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर हो जाता है पाकिस्तान में, जहाँ से कृषि के अभ्युदय के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसके बाद जो है कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। राग का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो राग का टीला हो जाता है संगनकल्लू से। संगनकल्लू कहाँ है? तो ये हो जाता है आपका कर्नाटक में। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में दिया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2009 में यूपी पीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाती है आपकी गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हो जाती है भीमबेटका की गुफा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लोअर पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो ये हो जाते हैं एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है, भूगर्भ वैज्ञानिक हो जाते हैं और पुरातत्वविद्या भी हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शन जो है केवल एक जो है आपको करेक्ट करना है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हो जाते हैं आपके मेहरगढ़ से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से बने हुए निर्मित जो आभूषण हैं वो मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हो जाते हैं महदहा से,
ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन यूपी आरओ की परीक्षा में पूछा गया है मेंस में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं में ये पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसको चाल कोलित युग भी कहा जाता है? चाल कोलित युग कहा जाता है ये ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, 18 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका सी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बीपीएससी की परीक्षा में 4 साल पहले। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन का क्या था? त्रियुगी जो विभाजन किया गया था तो ये किया गया था थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। ये क्वेश्चन भी आपसे यूपी पीसीएस की परीक्षा में ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हो जाते हैं आपके भीमबेटका से। भीमबेटका हो जाएगी एमपी में, और एमपी में एक जिला आ जाता है रायसेन। वहाँ पर जो है भीमबेटका के शैल चित्र आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षाओं में। आप इनको इजी वे में ना लें, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से आपसे जो है सारे क्वेश्चन कभी कठिन नहीं पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन इजी भी पूछे जाते हैं, और वहाँ जाकर जो है एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे दिया। लेकिन ऐसा ही होता है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल तो ये मिले हैं दमदमा से। ठीक है, दमदमा से 3 मानव के कंकाल मिले हैं। इसके बाद जो है हमारा हो जाता है अगला क्वेश्चन 22 नंबर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपने देख लिए हैं सारे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो ये हो जाती है आपकी भीमबेटका। ये क्वेश्चन कई जगह जो है पूछा गया क्वेश्चन है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है ये हो जाती है अब्दुल्लापुर रायसेन जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं आपसे पूछे भी गए हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो ये मिल जाते हैं आपके मेहरगढ़ से। ठीक है, 24 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है डी, मेहरगढ़ से मिले हैं, और मेहरगढ़ हो जाता है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ये भी क्वेश्चन पीसीएस की 2008 की परीक्षा में पूछा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? किसका संलग्न कार्यालय हो जाएगा ये? तो ये हो जाता है संस्कृति मंत्रालय का। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हो जाता है ये स्थित हो जाता है आपका भोपाल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से भी। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? जो नवदा टोली है उसका उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का जो उत्खनन है वो किया गया था HD सांकल्य के द्वारा। 27 का सी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2009 में भी, लोअर जो है यूपी लोअर की परीक्षा में। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हो जाता है बुर्ज होम से। ठीक है, 28 का हो जाता है बी। और बुर्ज होम से क्या है, तो बुर्ज होम में हो जाते हैं गड्ढा घर। ठीक है, ये भी आपको गड्ढा घर जो है बुर्ज होम से ही इसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और चलिए दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं। इसी तरह के हम और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।